मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर हम आपको 10 बजे 10 मिनट में कमोडिटी बाजार का शुरुआती अपडेट देते हैं। सोने चांदी की चाल किस तरह से लग रही है, इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स में आज कहां पर आपको मौके मिलने वाले हैं, कच्चे तेल और बेस मेटल्स में आज क्या रणनीति हो, इन सभी तमाम कमोडिटीज पर यहां पर हम सिर्फ 10 मिनट में चर्चा करते हैं। और आज हमारे जो मेहमान हैं टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। और सबसे पहले हम सोने चांदी के साथ शुरुआत करेंगे। उसमें अगर सोने की बात करें तो देखिए, कल एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। 3 दिन लगातार गिरावट के बाद एक अच्छा बाउंस बैक कल के सेशन में नजर आया, लेकिन आज फिर से सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ सोना यहाँ पर दिख रहा है। कॉमिक्स पर भाव देखेंगे तो $5,000 के करीब चले गए हैं। एमसीएक्स पर सोना 1,56,000 के करीब यहाँ पर कारोबार कर रहा है। वहीं गोल्ड स्पॉट भाव की अगर बात करें $4,980 के पास है। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। देखिए, चाइना में छुट्टी है, उसके चलते थोड़ी सी डिमांड में स्थिरता नज़र आ रही है। इसके अलावा यूएस में हम देखेंगे जीडीपी और पीसी प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आने वाले हैं। फेड के जो मिनट्स आए हैं वहाँ पर थोड़ा सा बटा हुआ रुझान दिखा, जिसके चलते अब जो रेट कटौती की उम्मीद है वहाँ पर भी थोड़ी सी अनिश्चितताएं दिख रही है। इन लेवल्स पर सोने में क्या करना चाहिए आज? Very good morning, Tripti ji. Hello, am I audible? Yes, sir. Please. हाँ, बेसिकली हमने काफी मिला जुला कारोबार देखा, जिस तरह से अनसर्टेनिटीज यहाँ पे बिल्डअप हो रही है और बार बार फेड के एंड से बेसिकली अनसर्टेनिटीज की बातें की जा रही है। तो यहाँ पे काफी मिला जुला कारोबार हम देख रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अगर स्पेसिफिक गोल्ड की बात की जाए तो इसका जो मोमेंटम है वो अपसाइड ही मेंटेन रहना चाहिए। कल की मीटिंग से थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव एक इम्पैक्ट मे बी गोल्ड को देखने को मिले, बट मुझे लग रहा है कि कोई डिप आता है तो यहाँ पर बाय करके काम करना चाहिए। कॉमेक्स स्पेसिफिक प्राइस की बात करें तो मुझे लगता है 4900 जब तक यहाँ पे ये मेंटेन है प्राइसेस, तो यहाँ पर अपसाइड यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा है। और 5135 से लेकर 5365 तक के लक्ष्य भी हम आने वाले सत्रों में देखेंगे। वहीं एमसीएक्स में थोड़ा सा वेट करें डिप का। 154,800 850 तक भाव मिलते हैं, तो वहां पर बाय करना चाहिए। 154,600 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और ग्रेजुअली मुझे लगता है कि प्राइस 159 और इवन 161 तक भी 2 से 3 सत्रों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की रणनीति से काम किया जा सकता है। वहीं सिल्वर में हम पिछले कुछ दिनों के बिहेवियर को नोट करें तो ये देखने को मिलता है कि 225 226 के आसपास सिल्वर ने जब करेक्शन आया था डीप, तो वहां पे बॉटम बनाए थे और प्राइजेस ने वहां पे बार बार उसको रिटेस्ट किया है, बट डिसिसिवली उस लेवल को ब्रेच नहीं कर पाए और टेस्ट भी नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक क्रूशियल सपोर्ट होगा आने वाले टाइम के लिए। और मुझे लगता है कि कोई भी अभी करेक्शन आता है तो शॉर्ट टर्म यहाँ पर बाय करना चाहिए। इंटरडे और 2 से 3 दिन के लिए स्पेसिफिक लिए आप 241 240 तक के यहाँ पे प्राइसेस मिलते हैं। थोड़ा करेक्शन आता है तो बाय कर सकते हैं। 235 का इसमें स्टॉप लॉस रखें और टेंटेटिव जो टारगेट है 251 से लेकर 254-55 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही कमोडिटी के अंदर फॉर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के अंदर बाय ऑन डिप्स की रणनीति से काम करना चाहिए जी। ठीक है, दोनों ही कमोडिटीज़ पर बाय ऑन डिप्स की ही सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। और 2,41,000 के आसपास अगर यहाँ पर आता है तो आप यहाँ पर चांदी में बाय कर सकते हैं। आने वाले दिनों के लेवल्स की अगर बात करें तो आने वाले 2-3 दिनों में 2,51,000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, हम देख रहे हैं लगातार चांदी के जो मूव्स है वो काफ़ी वॉलेटाइल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर देख रहे हैं तो जो करेक्शन भी है वो बड़ा आ रहा है। हर दिन या तो वो तेज़ी के साथ खुलती है या फिर बहुत ज़्यादा मंदी यहाँ पर नज़र आ रही है। कल के सेशन की बात करेंगे तो देखिए, कल सुबह हमने अच्छी खासी तेज़ी 3 से 4% तक की तेज़ी चांदी में देखी थी, लेकिन शाम होते होते फिर से यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र आई। क्या इन लेवल्स पर जिन निवेशकों ने यहाँ पर चांदी में जो फोमो क्रिएट हुआ था वहाँ पर उन्होंने जो रैली मिस कर दी है, अगले अगर 3 से 4 महीनों की बात करूँ तो क्या लेवल्स अब आप चांदी के लिए स्पेसिफिकली देख रहे हैं आते हुए? थोड़ी स्थिरता दिख रही है आने वाले दिनों में? देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि काफी हाई बीटा कमोडिटी है और इस तरह के मूव्स आने वाले सत्रों में भी देखने को मिलने चाहिए। बिकॉज प्राइजेस भी हम देखते हैं तो काफी हाई है, हालांकि ऊपरी स्तरों से गिरे हैं, बट स्टिल इट्स 2.5 लाख वाला कमोडिटी। तो
यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आता है 2 से 3% का भी, तो एक प्राइस वाइज काफी बड़ा करेक्शन देखने को लगता है। मुझे लगता है $72 एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, और अगर आप निवेशक हैं तो इस लेवल रेफरेंस से आप बाय कर सकते हैं। जब तक ये प्राइसेस ब्रिश नहीं होते तब तक आप बाय ऑन डिप्स का इसमें रणनीति रख सकते हैं, और ऊपर में जो प्राइसेस हैं वो $86 तक आ सकते हैं। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो इन लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हैं, और इन केस एनी फर्दर यहाँ पे करेक्शंस आते हैं तो भी वहां पर एक्यूमुलेशन का आप मून रख के या हॉरिजन रख के आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। आने वाले सत्र में मुझे लगता है कि काफी अपसाइड इसमें अभी बाकी है, और $86 तक इनिशियली शॉर्ट टर्म एंड देन फर्दर यहाँ पे रैलीज निकल के आएगी। तो बीइंग एन इन्वेस्टर इसको देखें, और नीचे आता है तो फिजिकल या फिर ETF के फॉर्म में इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है। जी। वही निवेशकों के लिहाज से ये सवाल था, और आपको इस पर सलाह भी अखिलेश जी ने दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कच्चे तेल का रुख कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी हल्की रिकवरी, अच्छी रिकवरी कह सकते हैं। ब्रेंट क्रूड यहाँ पर $70 के करीब पहुंच गया। WTI क्रूड $65 के आसपास के लेवल्स दिखा रहा है, और MCX पर देखिए 5,950 रुपये के करीब यहाँ पर कच्चे तेल का भाव चला गया। मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर अभी भी टेंशन बरकरार है। ओपेक प्लस की तरफ से अप्रैल में आगे जाकर वो प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार करेंगे। इन सब के अलावा US ईरान का जो मुद्दा है वो लगातार यहाँ पर बरकरार है। नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, और कल देखिए जो US के उपराष्ट्रपति JD वांस, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि ईरान ने सारी जो मांगे थी उसे नज़रअंदाज किया है, और कोई भी मिलिट्री एक्शन यहाँ पर अब ट्रंप आगे जाकर ले सकते हैं, जिससे कि टेंशन और ज़्यादा गहरा गया है। अब इन तमाम चिंताओं के बीच कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? क्या कोई बड़ा उछाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीक में? बिल्कुल, हम बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी अनसर्टेन एनवायरनमेंट बन रहा है अराउंड लाइक क्रूड मार्केट प्राइस। US और ईरान की जो टॉक्स चल रही है, और इस कारण से ही प्राइसेस बार बार नीचे जाके भी वापस रिगेन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर 5875 एक क्रूशियल ब्रेकआउट लेवल है, और प्राइसेस उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। करंट भाव से लेकर 5875 जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है बाय करके काम करें। 5775 प्लस में स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है कि आने वाले सत्रों में यहाँ पे प्राइजेस 6100 से लेकर 6450 तक भी जा सकते हैं। तो जब तक प्राइजेस 5775 के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, और यहाँ से एक अच्छी रैली आने वाले सत्रों में देखने को मिल सकती है। ठीक है, कच्चे तेल पर भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति आप बनाइए। लेवल्स आपको अखिलेश जी ने बताइए, उनका ध्यान रखिए। आने वाले दिनों में अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है कच्चे तेल के लिए। आगे बढ़ते हैं, और NG पर भी एक टेक अखिलेश जी आप दीजिए। देखिए आज के सत्र में फिर से एक तेजी नजर आ रही है, 2.5% के ऊपर है, 270 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छी $3 के ऊपर ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? काफी वॉलेटाइल काउंटर हो चुका है NG। क्या यहाँ पर कोई मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, ड्यू टू माइल्ड वेदर एंड जो एक्सपोर्ट्स के नंबर है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली हाई देखने को मिले, जिस कारण से यहाँ पर एक डीप प्रेशर हमको ऊपरी प्राइजेस से देखने को मिला। हालांकि अभी मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म प्राइजेस एक रेंज में काम कराएंगे। नीचे में 268 और ऊपर में 295 96 इसी दायरे में नेचुरल गैस का कारोबार रहना चाहिए। निचले दायरे के आसपास है, अगर किसी को ट्रेड करना है तो मुझे लगता है 272 71 तक यहाँ पे मिलता है तो बाय कर सकते हैं। 268 के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करें, और जो ग्रेजुअली लक्ष्य है वो 283 295 तक के देख सकते हैं। तो फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स इसको बाय ऑन डिप्स किया सकते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप इसे यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 270-71 के आसपास अगर आता है, फिलहाल 270 पे ही कामकाज कर रहा है, तो यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए इसी के साथ कमोडिटी 10 में फिलहाल इतना ही। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और लेकर आएंगे अपना खास सेगमेंट मार्केट के महारथी, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। चल लौटते हैं।